Hello everyone, welcome back to Lines IAS Academy's online platform regarding the current affairs of 2021. So अपने करंट अफेयर के सेशंस को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं T80 का सेशन. फॉर दोज हु आर न्यू, लेट मी जस्ट गेट यू थ्रू दिस. बेसिकली यहाँ पे हम करते क्या हैं, हमने डेली के जो करंट अफेयर्स होते हैं जिनका सोर्स आपका द हिंदू हो गया आपका, ओके, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस हो गया आपका, ये सब हमारे बेसिक सोर्स होते हैं. प्लस इसके साथ साथ जो आपकी अदर करंट अफेयर्स के रिलायबल सोर्सेज हैं वहाँ पे हम उनको सोर्स मान के आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चंस का सेट होता है, ओके. और जिसमें आपको पार्टिसिपेट कैसे करना होता है, जैसे क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करना है, बाय द एंड ऑफ द वीडियो अपना फाइनल स्कोर टाइप करना है, जो कि आप चेक करके क्वेश्चंस, क्योंकि इसी क्वेश्चंस के बाद ही आपका आंसर भी बता दिया जाएगा वहीं पे, और टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा जितना हम कर सकते हैं कुछ टाइम लिमिट के अंदर, ओके. सो इस तरीके से आपके जितने भी यूपीएससी के थ्रू एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं उसमें आपका आ सकता है ये, ओके. सरप्राइजिंगली आपके स्टेट लेवल के एग्जाम्स में भी आपके इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. फॉर एग्जांपल एक लास्ट कुछ सेशंस में हमने एक डिस्कस किया था कि इंडिया का पहला लाइकन पार्क कहाँ बना था, और जो आपका फॉरेस्टर का एग्जाम हुआ था उसमें आपका एग्जैक्ट ये क्वेश्चन आ रखा था क्योंकि आपको उत्तराखंड में बनाया, ओके. सो ये एग्जैक्ट आपका क्वेश्चन डायरेक्टली आपको इस करंट अफेयर से आपको देखने को मिला था. सो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फिर जब हम चीज़ें डिस्कस करते हैं, हमारे पर्सपेक्टिव से एग्जाम्स में भी आ जाते हैं. तो ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन पहले क्वेश्चन के साथ. विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर करेक्ट अबाउट इनर लाइन परमिट. सो आपको इनर लाइन परमिट के बारे में सही स्टेटमेंट बताना है. इट इज़ अ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय नॉन नेटिव्स टू विजिट और स्टे इन स्टेट दैट इज प्रोटेक्टेड अंडर ILP सिस्टम. आपको ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि नॉन नेटिव्स मतलब जो वहाँ के नेटिव नहीं है, मतलब वहीं के लोग होते हैं ना, उनको नेटिव्स कहा जाता है एक तरीके से. तो जो बाहर के नॉन नेटिव्स हैं अगर उनको उस स्टेट में विजिट करना है या वहाँ स्टे करना है तो उन्हें इनर लाइन परमिट चाहिए. अभी प्रेजेंट में 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पे आपका इनर लाइन परमिट है. अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया. क्या ये सही है? तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि इनर लाइन परमिट इज ऑल्सो मैंडेटरी फॉर एंटरिंग इनटू लक्षद्वीप. आपको ये बताना है कि इनर लाइन परमिट आपका लक्षद्वीप में एंटर करने के लिए भी परमिट है, इंपॉर्टेंट है. क्या ये सही है, क्या ये गलत है, आपको सही बताना है. A and B ओनली, C ओनली, B ओनली, ऑल ऑफ दी अबव. सो देखते हैं इसमें सही आंसर क्या होगा. आंसर होगा इसका ऑल ऑफ दी अबव, विच मीन्स आपके सारे स्टेटमेंट सही है. यस, बिल्कुल सब सारे सही हैं. पहला तो बहुत इजी था, ये तो हमें डायरेक्ट, ये तो हम हर बार जब पढ़ते हैं तो ये पता होता है कि नॉन नेटिव्स को विजिट करने के लिए चाहिए होता है ILP. दूसरे में अगर कन्फ्यूजन होता तो स्टेट्स के नेम में होता. तो अगर आप इसे याद रखें कैसे नाम के उससे याद रखें तो आगे आपका N for नागालैंड, A for आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, M for मिजोरम, N for मणिपुर. ठीक, एक कन्फ्यूजन जो हो सकता था M में आपका मेघालय भी हो सकता था, बट याद रखिएगा यहाँ पे मणिपुर और मिजोरम है. तीसरा स्टेटमेंट जो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला था वो ये था कि क्या लक्षद्वीप के लिए भी है, तो हाँ ये लक्षद्वीप के लिए भी आपका क्या है, इनर लाइन परमिट मैंडेटरी है एंटर करने के लिए. ड्यूरेशन जो होगी वो इनर लाइन परमिट के थ्रू डिटरमाइन करी जाएगी कितने टाइम तक रहना है. इशू कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है, याद रखिएगा. कैन बी अवेल्ड बोथ बाय अप्लाइंग ऑनलाइन और इन पर्सन, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिल सकता है, बट ये सिर्फ आपका डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए है इनर लाइन परमिट. डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए मतलब मान लीजिए मणिपुर, ये मणिपुर एरिया है, ओके. सो यहाँ की तो कुछ नेटिव्स होंगे यहाँ के जो यहीं से बिलोंग करते हैं, कि ओरिजिन से हैं, बट मान लीजिए हम उत्तराखंड के हैं और हमें मणिपुर जाना है तो हमें इनर लाइन परमिट चाहिए होगा. लेकिन अगर कोई अमेरिकन है उसको अगर आपका मणिपुर जाना होगा तो उसको इनर लाइन परमिट नहीं चाहिए होगा, उसके लिए दूसरा इशू होता है, ओके. विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ग्लोबल कॉमन. आपको बताना है कौन ग्लोबल कॉमन नहीं बनाता है. कुछ होते हैं जिनको ग्लोबल कॉमन कंसिडर किया जाता है. डीप ओशन, एटमॉस्फेयर, आउटर स्पेस, रिवर्स. ग्लोबल कॉमन का अगर मैं मतलब बता दूं तो बेसिकली ये वो कुछ आपके एरियाज रखे गए हैं जिसमें किसी भी सोवरेन का एक पर्टिकुलर आपका क्लेम नहीं बता सकता है, ओके. इजी लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो ये कॉमन है, मतलब ये सबके लिए है ग्लोबली. तो आंसर होगा इसका D, रिवर्स, क्योंकि ग्लोबल कॉमन में आपके क्या क्या आते हैं, डीप ओशंस आते हैं, एटमॉस्फेयर आता है, आउटर स्पेस आता है, नदर्न एंड सदर्न पोलर रीजन आते हैं, अंटार्कटिका इन पर्टिकुलर आता है. तो रिवर्स आपकी वैसे भी आपकी ग्लोबल कॉमन में नहीं आ सकती हैं, उन पर आपकी सोवरेन कंट्रीज़ का आपका क्या होता है, उसमें सोवरेंस का आपका हक होता है. SC गर्ग कमेटी वॉज रिलेटेड टू. आपको बताना है SC गर्ग कमेटी किससे रिलेट करती है. डिजिटल करेंसी, बैंकिंग रेगुलेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन, नन ऑफ द अबव. किससे रिलेट करती है SC गर्ग कमेटी. इसका आंसर होगा आपका करंट अफेयर्स का पार्ट है ये A, विच मीन्स आपका डिजिटल करेंसी से रिलेट करती है. 2019 में आपकी ये बनी थी. और जिस तरीके से आपका डिजिटल करेंसी का क्या एक्सटेंड बढ़ता जा रहा है कुछ रिसेंट टाइम में,
ओके, तो इस वजह से फिर उसके बारे में डिस्कस करने के लिए की कमेटी का बनना काफ़ी ज़रूरी है। ग्लोबल गोल्डन ट्राइंगल डज नॉट कंटेन विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग, आपको बताना है गोल्डन ट्राइंगल में कौन सी कंट्री नहीं आती है इनमें से। थाईलैंड, पाकिस्तान, म्यांमार, लाओस, कौन सी नहीं आती है याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा आपका बी, विच मीन्स आपका पाकिस्तान नहीं आता है। सो आप इसे याद रख सकते हैं MLT करके। तो M फॉर आपका हो गया म्यांमार, L फॉर लाओस और T फॉर थाईलैंड। तो ये हो गया आपके 3 जो ग्लोबल गोल्डन ट्राइंगल में आते हैं। एक यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके लिए है, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज सर्च करके कि गोल्डन क्रेसेंट में कौन कौन सी कंट्रीज को कंसिडर किया जाता है। ओके, गांव बुरास विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज, आपको बताना है ये क्या है। GI टैग राइस, GI टैग मतलब राइस है, ये एक शॉल का नाम है, एक ट्राइब का नाम है, या फिर इसमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि गांव बुरास जो न्यूज़ में था वो क्या है। आंसर होगा इसका डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि बेसिकली आपका क्या है, एक इंस्टीट्यूशन का नाम है जो कि असम में है और जगह पे भी है ये। तो प्राइमरीली अगर हम देखें तो असम का है ये, और ये जब डेटेड बैक टू द colonial era when the British appointed the oldest person in the village as a head who would oversee the matter related to the land and revenue of particular matter. Position would usually go to the oldest, most knowledgeable man who had good personal ties with everyone in the village or the cluster of villages. So in Arunachal Pradesh too, गाँव बुरास या बुरिस are the most important village level functionaries. So basically village level पे एक आपके परमिटेड आपके या फिर हर किसी के थ्रू, जब कॉलोनियल एरा की बात करें तो ब्रिटिशर्स ने जिन्हें अपॉइंट किया था वो लोग हुआ करते थे जो कि जो उस लेवल पे ग्राउंड लेवल पे जो आपके मैटर्स होते थे लैंड और रेवेन्यू से रिलेटेड, उनकी देख रेख करेंगे। तो उन्हें गाँव बुरा कहा जाता था, और मोस्टली वो होते थे जो गाँव के सबसे बुजुर्ग होते हैं। और बेसिकली ये भी देखा भी जाता है कि गाँव लेवल पे क्या होता है कि जब भी कोई सीरियस मैटर्स वगैरह होते हैं, सो जो गाँव के बड़े बुजुर्ग होते हैं जो कि बहुत नॉलेजेबल होते हैं, जिनको सब जानते हैं, तो वो मिलके क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। सो इसी तरीके का ये एक इंस्टीट्यूशन था। Which among of the following is slash are correct about privilege motion? Privilege motion के बारे में सही बताना है। It is concerned with the breach of parliamentary privilege by the minister. When any of these rights and immunities are disregarded, the offence is called breach of privilege and is punishable under the law of parliament. आपको बताना है privilege motion के बारे में। पहला ये बोलता है कि ये अगर कोई parliamentary privilege का breach किया जा रहा है किसी मिनिस्टर के थ्रू, तो इसमें ये कहा जाता है, तो ये प्रिविलेज मोशन चला सकते हैं। और अगर ऐसे कोई भी राइट्स या इम्यूनिटीज़ को डिसरिगार्ड किया जा रहा है तो आपका ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का आ जाएगा, और ये पनिशेबल किसके अंडर होगा, जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है उसके अंडर होगा। आपके ऑप्शन है ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बोथ, विच मीन्स दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ये देखा होगा आपने द हिंदू में कि वी विल मूव अ प्रिविलेज मोशन, कांग्रेस ने बोला। अगेन ये इंपॉर्टेंट नहीं है किसने बोला क्या बोला, बट ये इंपॉर्टेंट है कि प्रिविलेज मोशन क्या होता है। अब देखते हैं बेसिकली आपकी जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं उनको कुछ प्रिविलेज मिले होते हैं। ओके, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जिसे कहा जाता है, लेकिन अगर इन्हीं प्रिविलेजेस का ब्रीच माना होगा तो उनके अगेंस्ट कुछ आपके एक्शंस लेने के लिए भी कुछ चीज़ें रखी गई हैं। सो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज आर सर्टेन राइट्स एंड इम्यूनिटीज इंजॉयड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली सो दे कैन इफेक्टिवली डिस्चार्ज देयर फंक्शन। इसलिए दिए गए थे ताकि क्या करें, वो इंडिविजुअल और कलेक्टिव लेवल पे भी अपने फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ, इसलिए उनको कुछ इम्यूनिटीज़ और कुछ राइट्स दिए गए थे। याद करिए कि जैसे किसी मेंबर पे कोई केस चलता है, मैं इन जनरल बोल रही हूँ, तो उसको प्रोसीडिंग के अगर आपका हाउस सेशन में चल रहा है तो इतने टाइम के पहले या इतने टाइम के बाद अरेस्ट ही कर सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें होती है। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, तो ये आपकी क्या होती है, इम्यूनिटीज़, राइट्स, प्रिविलेजेस में काउंट किए जाते हैं। When any of these rights are disregarded, the offence is called breach of privilege and punishable under parliament of law of parliament. तो पार्लियामेंट ने लॉ बना रखा है, अगर इस तरीके के राइट्स का ब्रीच होता है तो उससे ये कहा जाता है एक मोशन अगेंस्ट पास किया जा सकता है उस मेंबर के, बाय एनी मेंबर, कोई भी मेंबर कर सकता है, अगेंस्ट दोज बीइंग हेल्ड गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। अब इसमें स्पीकर का रोल क्या है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसका क्या रोल है। सो फर्स्ट लेवल स्क्रूटिनी जो होगी वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर करेगा, वो डिसाइड करेगा कि यहाँ पे जो आपका प्रिविलेज मोशन है ये प्रिविलेज कमेटी को भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। स्पीकर, इफ़ द स्पीकर गिव कंसेंट अंडर द रेलिवेंट रूल, मेंबर कंसर्ट इज गिवन अपॉर्चुनिटी टू मेक शॉर्ट स्टेटमेंट। अगर हाँ ये लगता है कि अच्छा यहाँ पे प्रिविलेज का ब्रीच हुआ है, तो फिर अगर आपका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो कंसेंट दे रहा है, तो फिर जो मेंबर है जिसके अगेंस्ट चल रहा है, ओके, वो यहाँ पे अपना स्टेटमेंट भी दे सकता है, शॉर्ट स्टेटमेंट।
ठीक। सो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के बारे में इतना ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मंकी बी वायरस। इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज मंकी फीवर। करेंटली देयर आर नो वैक्सीन दैट कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट द बी वायरस इन्फेक्शन। मंकी बी वायरस से जो आपका फीवर होगा उसे मंकी फीवर भी कहा जाता है। दूसरा भी इसकी कोई वैक्सीन नहीं है जो कि आपको इस वायरस से बचा सके, इन्फेक्शन से। सही बताना है, ए ओनली बी ओनली बोथ है। आई रियली होप कि कुछ लोग जो कि आपका टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हैं उनका तो ये क्वेश्चन गलत ही होना चाहिए, क्योंकि ये अभी कुछ टाइम पहले डिस्कस हुआ है। आंसर होगा इसका बी ओनली, विच मीन्स आपका सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इससे मंकी फीवर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ओके, सो मंकी बी वायरस से हो रहा है, मंकी बी वायरस का नाम है, ठीक। और जो उससे बीमारी हो रही है उसको मंकी फीवर नहीं कहते हैं। और देयर आर नो वैक्सीन, ये बिल्कुल ठीक है, कोई वैक्सीन नहीं है अभी तक इसके अगेंस्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग रिवर बोर्ड एक्ट, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, which of the above have been enacted and implemented by the Parliament of India। आपको बताना है कि इसमें से कौन है जो पार्लियामेंट में इनैक्ट भी किया है और इम्प्लीमेंट भी करा है। याद रखिएगा दोनों पूछा है, तो आपका ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। कौन सा है जो इससे दोनों किया गया है, इनैक्ट भी किया गया है और इम्प्लीमेंट भी किया गया है? आंसर होगा इसका 2 ओनली, सिर्फ दूसरे वाले को किया गया है। याद करिए जब हम आपका पढ़ रहे थे, डिस्प्यूट्स पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि आपको 1956 के अराउंड पे आपकी ये दो चीज़ें लेके आई थी पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट को पावर दी थी कि आपका वो डिस्प्यूट को सेटल करेगी और वो इसके लिए बॉडी, तो वो क्या करती है, ये दो एक्ट लेके आती है और इन दो एक्ट्स के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है। लेकिन जो आपका रिवर बोर्ड एक्ट है ये आपका डेड भी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इसे इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया था। ये तो कर दिया था इम्प्लीमेंट उन्होंने, बट इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, इसलिए इसका आंसर आपका बी ओनली होगा, मतलब 2 ओनली होगा। द प्रोटेक्शन स्टेटस ऑफ गंगेज रिवर डॉल्फिन इन आयुषियन इज, आपको बताना है आयुषियन की रेड लिस्ट में इसका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है। एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, नन ऑफ द अबव। एक और बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता होगा तो। इंडस डॉल्फिन, इंडस रिवर डॉल्फिन जो होती हैं उनका प्रोटेक्शन स्टेटस भी बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में, अगर आपको पता है तो। अदरवाइज सर्च कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में नहीं, बट अपने उस पर जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि डॉल्फिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर होगा ए, इंडेंजर्ड है। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज का। कंट्री एसोसिएटेड विद रूपर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट इज, आपको बताना है कौन कौन सी कंट्री रूपर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड है। बांग्लादेश, इंडिया, रशिया, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। तो है तो आपका ये इंडिया और रशिया का ये आपका प्रोजेक्ट है जो कि आपका बांग्लादेश में लगेगा, इसलिए ये तीनों कंट्री एसोसिएटेड होगी। ओके, सो अपना फाइनल स्कोर लिखना मत भूलिएगा, 10 में से आपके कितने मार्क्स आए। ओके, सो ऑन दिस नोट लेट्स कंक्लूड टुडे सेशन। आई होप आप लोगों को ये सेशंस फ्रूटफुल लग रहे हों। थैंक यू सो मच गाइस।